तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी डेली 800, 1000, 1200 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मंथ एंड में ना आपके पास कुछ सेविंग हो रही है, कुछ पैसा बच रहा है आपके पास और आप लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मेरा स्पेशली उन मेरे भाइयों के लिए है जो रैपिडो में, स्विगी में, उबेर में, ज़ोमैटो में और अमेज़न, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी का काम करते हैं। दोस्तों, काम करते-करते आपको 1 साल, 2 साल हो चुका है, लेकिन अब आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि भैया आप ना आपकी लाइफ़ में कुछ आगे बढ़े, ना आप आपके करियर में कुछ आगे बढ़े, ना ही आप 1-2 साल में कुछ सेव कर पाए। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है? पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, ये वीडियो उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आप आपके लाइफ़ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप पैसा क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि देखिए, आपकी क्योंकि डेली कमाई हो रही है, आपको डेली दिख रहा है कि भैया मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो आपको ये लग रहा है कि सब चीज़ मेरे कंट्रोल में है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप डेली पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, तो दोस्तों आप कहीं नहीं जाने वाले, आप कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले। जो भी आप कमाओगे सब इधर-उधर करके निकल जाएगा। तो आपको ये करना है, प्रॉपर एक प्लानिंग करके चलिए कि भैया मुझे इतना कमाना है, तो इतना मैं यहाँ कमाऊँगा, इतना यहाँ बचाऊँगा, तभी आप आपकी दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और तभी आप कुछ पैसा बचा पाओगे। दूसरा रीज़न है दोस्तों जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस है, पेट्रोल का खर्चा है, ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं और उसके साथ खाना-पीना, बहुत सारे जो आपके दूसरे खर्चे होते हैं दोस्तों, ये सब आपकी कमाई खा जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, पर ये सब खर्चे आपकी पूरी कमाई खा रहे हैं। स्पेशली जो जैसे आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, कभी आपने अपनी गाड़ी का टायर चेंज करा लिया, तो आप जो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन ये सब खर्चे धीरे-धीरे करके आपकी पूरी इनकम खा रहे हैं। तो आपको लिखते जाना है कि भैया इस चीज़ में मेरा इतना खर्चा होता है, हर मंथ मेरी इतनी इनकम होती है। जब आप प्रॉपर एक प्लानिंग से चलोगे, तभी आप पैसे बचा पाओगे और आपकी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तीसरा कारण है दोस्तों जो आजकल लाइफ़स्टाइल चल रहा है। आप देखते हो कि आपके आस-पास जो आपके यार दोस्त हैं, भैया सब लोग महँगा-महँगा फ़ोन चला रहे हैं, महँगे-महँगे कपड़े पहन रहे हैं। इस चक्कर में भी दोस्तों कहीं न कहीं आपका पैसा चला जाता है, कहीं न कहीं आप इस ट्रैप में फँसते जाते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया डेली मैं ₹1000 कमाता हूँ, डेली मैं ₹1200 कमाता हूँ, चलो मैं भी एक ₹50,000 का मोबाइल ले लेता हूँ, ₹1,00,000 का मोबाइल ले लेता हूँ। आप ईएमआई पे मोबाइल उठा लेते हो। तो दोस्तों, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं ना, इनसे आपको बचना चाहिए। जो दिखावे का जो आजकल एक चलन चल रहा है, इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना आपको लग रहा है उतना ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मोबाइल अगर आप 15-20 हज़ार रुपए का लोगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा, जो आपका ₹1,00,000 का मोबाइल काम करेगा। तो इन सब खर्चों से बचिए। इन सब खर्चों करने से अच्छा आप आपके ऊपर खर्चा कीजिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ ट्रेनिंग लीजिए, ये आपको आगे चल के ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगला जो सबसे बड़ा कारण है कि आप ना पैसे बचा पा रहे हैं, ना आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, वो ये है कि देखिए, आप सिर्फ़ गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। आप ना कुछ सीख रहे हो, ना कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आज आप राइडर हो, कल भी आप राइडर रहोगे और परसों भी आप राइडर रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नई चीज़ नहीं सीखी दोस्तों। आपने कोई स्किल नहीं सीखी, तो फिर लाइफ़ में आगे कैसे बढ़ोगे? आप सिर्फ़ गाड़ी चला-चला के, सिर्फ़ डिलीवरी कर के तो बड़े आदमी बन नहीं सकते। इससे आपको सिर्फ़ डेली की इनकम होगी, सिर्फ़ आपका काम चलेगा दोस्तों। लेकिन लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो कुछ सीखिए, कुछ नई चीज़ सीखिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप में खर्चा कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ही आप लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। दोस्तों, अगला कारण ये है कि जो भी लोग डिलीवरी का काम करते हैं, जो भी मेरे भाई डिलीवरी का काम करते हैं, उनमें अधिकतरों के पास एक मैंने देखा है, उनका एक ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास कोई एग्ज़िट प्लान नहीं है। हाँ दोस्तों, सुबह उठे, गाड़ी निकाली और निकल गए, ऑर्डर किया, आ गए घर, दूसरे दिन फिर सुबह उठे, निकल गए। तो दोस्तों डेली-डेली वही चल रहा है, डेली आपको इनकम तो हो रही है, लेकिन कुछ प्लानिंग ही नहीं है दोस्तों। कब तक आप ये काम करेंगे? कब तक आपको यही वाला काम करना है? कब इससे बाहर निकलेंगे? इसके बाद का आपने कुछ सोचा है कि भैया चलो साथ-साथ में कुछ पढ़ लेता हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, या साथ के साथ में कोई बिज़नेस के बारे में सोचता हूँ कि भैया इतने दिन में काम करूँगा, इसके बाद मैं ये वाला बिज़नेस चालू करूँगा। कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सिर्फ़ डिलीवरी में लगे रहोगे इधर से उधर, तो इसी में फँस के रह जाओगे। तो एग्ज़िट प्लान बनाइए। सोचिए कि भैया इतने दिन मुझे ये काम करना है, इससे मुझे इतनी कैपिटल आ जाएगी, इतना मैं इससे पैसा जोड़ लूँगा। इसके बाद में फिर ये छोटा-मोटा एक बिज़नेस चालू कर सकता हूँ, फिर उस बिज़नेस को मैं बड़ा बना सकता हूँ। या फिर अगर आपको बिज़नेस समझ में नहीं आता है, तो भैया चलो ये एग्ज़ाम निकला है, इसकी मैं तैयारी कर लेता हूँ। यहाँ पे नौकरी के बारे में कुछ नौकरी के बारे में आप जानकारी लीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। कुछ कुछ भी दोस्तों सोचना पड़ेगा आपको। सिर्फ़ डिलीवरी बॉय के चक्कर में फँस के रह जाएँगे, इसी जॉब के चक्कर में फँस के रह जाएँगे, तो दोस्तों इसी में फँसे रहेंगे।
जितना आज कमा रहे हैं उतना कल कमाएँगे, आगे आप इसमें नहीं बढ़ पाएँगे। तो फ्यूचर के बारे में सोचिए, थोड़ी प्लानिंग कीजिए, कुछ माइंड अपना हमेशा खुला रखिए। जैसे आप कहीं डिलीवरी करने जाते हैं, तो देखिए कि भैया वहाँ पे किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का बिज़नेस होता है। आपके साथ जो लोग भी आते हैं डेली, जिनसे आप मिलते हैं जुलते हैं, उनसे बातें कीजिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए, लोगों के बारे में सीखिए, तभी आप दोस्तों आगे बढ़ पाएँगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस फ़ेज़ से आपको कैसे बाहर निकलना है। जैसे ये तो हमने बता दिया कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके कारण आप इस ट्रैप में फँसे हो। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलें, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो दोस्तों ये है कि जो भी आपकी इनकम हो रही है डेली की, मंथली की, ये दोस्तों आप पहले डिसाइड कर लो कि भैया अगर मैं डेली का ₹1000 कमा रहा हूँ, तो ₹700 खर्चा आप करोगे और ₹300 आप सेविंग करोगे। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि दिन का भैया मैं ₹300 बचाऊँगा। उसको फिर कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो आप बाद में देखिए, लेकिन सेविंग ज़रूर कीजिए, तो ही आप इसमें आगे बढ़ पाएँगे, तो ही आपकी कुछ पूँजी इकट्ठी हो पाएगी, जिसको आप आगे कहीं और यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो डिलीवरी का काम है, इसको आप एक करियर मत बनाओ। इसको आप ये मानो कि आपके करियर की एक ये सीढ़ी है, आपको कहीं और पहुँचना है, उसकी एक सीढ़ी है। इस माइंड से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएँगे, इसको टेम्परेरी बना के रखिए, इससे पार्ट टाइम इनकम जनरेट करिए, कुछ दिन इसमें लगे रहिए, लेकिन आपका लाइफ़ में गोल कुछ दूसरा होना चाहिए, कुछ बड़ा गोल होना चाहिए दोस्तों आपके पास। दोस्तों, अगर आप लोग डिलीवरी कर भी रहे हैं, तो डिलीवरी के साथ-साथ कुछ स्किल ज़रूर सीखिए। अगर आपको शाम को थोड़ा-मोड़ा टाइम मिलता है, तो कहीं पे जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीख लीजिए, कोई और बिज़नेस के बारे में सीख लीजिए। तभी दोस्तों आप कुछ एक्स्ट्रा सीख पाएँगे और इसमें फिर आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि अगर आप एक डिलीवरी का काम करते हैं, तो आप क्यों उसमें फँसे हुए हैं, क्यों लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों कुछ सेविंग नहीं कर पाए हैं। ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप भी एक डिलीवरी बॉय हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, तो आप रोज़ कितना बचा पाते हैं? क्या आप भी सेविंग कर पा रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।